बात जरा विपक्ष के इंडिया गठबंधन की अब कर लेते हैं, जिसमें अब सबसे बड़ा पेच जो फंसा हुआ है वो सीट शेयरिंग को लेकर है। कैसे होगी सीट शेयरिंग? कल दिल्ली में गठबंधन की बैठक हुई, उसमें सीट शेयरिंग जल्द से जल्द करने पर सहमति बनी है, लेकिन जमीन पर क्या ये इतना आसान होगा? यही वो सवाल है जो लगातार इंडिया गठबंधन के लिए सबसे मुश्किल सवाल बना हुआ है। सभी लोग मिलकर काम करेंगे और सीट शेयरिंग का भी हम मिलके पहले जिस स्टेट में हमारे लोग हैं, पहले वो लोग वहाँ पर एक दूसरे से समझौता करेंगे। कहीं दिक्कत है, इंडिया गठबंधन के नेता लोग हैं, उसको वो डिसाइड करेंगे। सभी दल बहुत जल्दी टिकट बांट करके मैदान में जाने के लिए तैयार है। बहुत जल्दी सीटें डिस्ट्रीब्यूट होंगी और हम सब लोग जनता के बीच में दिखाई देंगे। अभी शुरू होगा, कैंपेन भी शुरू होगा, सीट शेयरिंग भी होगी, सब होगा। सीट शेयरिंग विद इन 3 weeks एट स्टेट लेवल शुड बी एंश्योर्ड। ये तय कर लेना चाहिए, जल्दी हो जाएगी सब कुछ। अब तो फास्ट ट्रैक पे है। तो आइए अब इसी को लेकर चर्चा जरा करते हैं, और वो सवाल जो आपके सामने हम लेकर आने वाले हैं, पहले वो सवाल देख रहे हैं आप, सीट शेयरिंग उलझी कहानी, इंडिया में कौन देगा कुर्बानी, यही वो सबसे बड़ा सवाल है। और पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ, हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और जरा उन्हीं से जान लेते हैं कि कुर्बानी तो देना जरूरी है, और ऐसे में बड़े भाई की भूमिका में इस इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, तो सारा दारोमदार मुख्य तौर पर, मोटे तौर पर कांग्रेस पर आने वाला है। आशीष जी बिल्कुल, लार्जर तौर पे आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अगर हम व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कांग्रेस अगुवा है, सबसे बड़ी पार्टी है, और उसे सबसे ज़्यादा अकोमोडेट करना पड़ेगा। पिछली बार जब बैठक हुई थी यही बात अखिलेश यादव ने कही थी, और कल की बैठक में इसी बात को रेखांकित किया तेजस्वी यादव ने, जिन्होंने कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और उनको स्टेट्स में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट करना पड़ेगा। आखिर कॉन्ट्रडिक्शन है, तभी तो रोमाना चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले जो सीट एडजस्टमेंट करने का प्रस्ताव रखा था अरविंद केजरीवाल ने कि 30 सितंबर तक आप इसको करके फॉर्मलाइज करिए, ज़्यादा वक्त हमारे हाथ में नहीं, कहीं अर्ली इलेक्शंस ना हो जाएं, उसको टालना पड़ गया था। यानी कि कॉन्ट्रडिक्शन से, आपसी खींचतान से, आपसी बिटरनेस से ये सभी पार्टियां अच्छी तरह से वाकिफ हैं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि ये कॉम्प्रोमाइज़ का मैरिज है, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों को एहसास है कि बगैर इसके कश्ती पूरी तरह से डूब जाएगी। शायद इसी वजह से ये तय किया गया है कि 15 जनवरी से पहले किसी भी तरह से स्टेट स्पेसिफिक राज्यवार सीट एडजस्टमेंट किए जाएं। बहुत पेच फंसेंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, अगर बसपा को किसी तरह से लाने में कोई भी दल कामयाब होता है, कि समाजवादी पार्टी ने साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर हम उनके साथ नहीं जाएंगे। पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी चुनाव दर चुनाव तमाम अलग अलग राज्य हैं, और इन तमाम अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग चुनौतियां हैं। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया आशीष कुमार सिंह। कुल मिलाकर 15 जनवरी वो तारीख है जो इंडिया गठबंधन की तरफ से खुद अपने लिए एक तरीके से सेट कर दी गई है। एक रिएक्शन यहाँ पर अक्कू जी से लेते हैं हम। सर, फिलहाल विपक्ष के सामने आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन के सामने खासतौर से ये अस्तित्व की लड़ाई है, और ऐसे में बात बन जाएगी? नहीं, निश्चित रूप से अस्तित्व की लड़ाई है, लेकिन बात बन जाएगी इस पे कोई पक्का नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई भी अभी सरेंडर करने को तैयार नहीं है, ना ही कांग्रेस। कांग्रेस चाहती 300 सीटों पर वो लड़े, 240 पे बाकी विपक्ष लड़े। तो ये उसी तरीके से विपक्ष भी, कोई भी 6 महीने हो गए गठबंधन बने हुए, क्या आज तक ये पता नहीं लोगों को कि हमें सीट शेयरिंग होनी है? तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा, फार्मूला में हम कितने लड़ेंगे हर स्टेट में, अगर ये कर लिया जाता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अब तक कहीं पर आपको लोग दिखते। अभी भी हो रहा है कि अगले 20-22 दिन में हो जाएगा, कर लिया जाएगा, फिर बचेगा क्या? आपको संसाधन जुटाना है, प्रत्याशी का चयन करना, ये सब बिल्कुल आसान नहीं लग रहा। और खास तौर से बड़े स्टेट में, नॉर्थ के स्टेट में, साउथ को छोड़ दीजिए जहाँ कांग्रेस का ज़्यादा दबदबा है, नॉर्थ में आप पूरी तरीके से बहुत मुश्किल होने जा रही है। सरेंडर कौन करेगा? कांग्रेस क्या इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी यात्रा निकाली थी इतनी देर तक करने के लिए, सरेंडर करने के लिए? नॉर्थ ही क्यों, सिर्फ ईस्ट वेस्ट हर तरफ दिक्कत होने वाली है। और ईस्ट का रुख कर लेते हैं ना जरा। प्रकाश कुमार बिहार से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, और जरा प्रकाश से ही समझते हैं पूरा ईस्ट और वेस्ट का गणित, क्योंकि चाहे बिहार हो या फिर महाराष्ट्र हो, प्रकाश कुमार, नए समीकरण, और नए समीकरण कांग्रेस के लिहाज से इसलिए क्योंकि नए साथी इन दोनों राज्यों में, जिनके साथ इस बार लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस मैदान में अगर उतरेगी तो फिर वो सीट वाला फॉर्मूला कैसे साधेगी? कहां कहां मुश्किल आ सकती है प्रकाश? रोमाना, सबसे बड़ी बात क्या है कि नीतीश कुमार का चेहरा और नीतीश कुमार से जो आगे उम्मीद की जा रही थी
वो बिल्कुल अब उनके पार्टी के नेताओं को मायूसी लगी है। ये मैं जिस सड़क पे खड़ा हूँ इससे आगे ही आरजेडी का दफ्तर और इसमें साफ लिखा हुआ है 2024 देश मांगे नीतीश। यानी कि अब जो उनकी संभावनाएं थी इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद वो खत्म हो चुकी है। अब उन्हें लगता नहीं है कि ऐसा कुछ होने वाला है। उनकी पार्टी के नेता जो है बिल्कुल मायूस दिख रहे हैं। आज सुबह से जितने नेताओं से बात हुई है कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि उत्साहित हो। जहाँ तक सीट शेयरिंग की बात है तो ये बात तो ज़रूर है कि जैसे बिहार में पहले से ही महागठबंधन है, यहाँ कांग्रेस पार्टी, आरजेडी और जेडीयू और लेफ्ट पार्टीज़ हैं, तो सीटों के बंटवारे पर देखने में साफ साफ लगता है कि बहुत बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन लोकसभा में कई ऐसे सीटें हैं जहाँ पर आरजेडी के उम्मीदवार थे पिछली बार वो हारे थे और जेडीयू के उम्मीदवार हैं। कई उम्मीदवार बदले जाएंगे। कौन सी सीट इसी वजह से तो मुश्किल आएगी ना, यही वो पेच है ना जो फंस रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।